दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार बोदी। सर, जनता की शिकायत है बस सर्विसेज से कि बस कभी भी जल्दी नहीं आती। की करेगा, जो पब्लिक लोग है इनको लेट बस का आदत हो गया है। अगर बस टाइम पे आएगा तो ये लोगों का बस छूट जाएगा। की करेगा। सर, आपने बसेस की हालत देखी है, सीट्स कितनी खराब हो गई हैं। आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? अरे बाबा, वो तो हम मिनिस्टर बनने से पहले बोल दिया था कि हमरा के कुर्सी से कुछ भी लेना देना नहीं। की करेगा। मगर सर, ये बसेस कभी कभी नो एंट्री में भी घुस जाती हैं। अरे बाबा, वो तो अब हर मीटिंग में बोला है, पार्लियामेंट के अंदर बोला है, जिधर किसी का बस नहीं चलता है उधर हमारा बस एकला चलेगा। की करेगा। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। ठीक है, शुरू करो। नेताजी, आप पानी से ज्यादा शराब को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि शराब से ज्यादा हमारे देश में लोग पानी से मरते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। क्या इतने लोग शराब से मरते हैं? नेताजी, आप संसद में बहुत लड़ाई करते हैं, क्या कभी आप विपक्ष के साथ एकमत हुए हैं? हम पक्ष और विपक्ष के लोग एक बार एक मत हो गए थे जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था। उस वक्त हम सब जान बचाने के लिए एक ही कमरे में घुसे थे, वो भी एक मत। नेताजी, चुनाव जीतने से पहले आपने कहा था कि आप गरीबों को छप्पड़ फाड़ के खुशियां देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप सब भूल गए। वो क्यों? आपको शायद मालूम नहीं कि 50% काम तो हो भी गया है। आप गांव-गांव में जाके देखिए, सबके छप्पर फटे पड़े हैं, सिर्फ उन्हें खुशियां देना बाकी है बस। नेताजी, भ्रष्टाचार पनपने की असली वजह क्या है? हर सरकारी अफसर पब्लिक फंड खा जाता है। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हम सारे के सारे पब्लिक फंड खत्म कर देंगे। ना रहेगा पब्लिक फंड, ना पनपेगा भ्रष्टाचार। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के नेता पलटू जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। राम राम मंडली। सर, इलेक्शन के बाद चुनाव घोषणा पत्र की जांच के लिए कमेटी क्यों बिठाई गई? अरे बाबा, ये तपाश करने के वास्ते कि ये घोषणा पत्र के अंदर कोई ऐसा वादा तो नहीं है जो पूर्ण कर नहीं मांगता है। समझे क्या? सर, पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल को छूते ही आप बेहोश क्यों हो गए थे? अरे काय गम्मत झालियो। अरे महिला आरक्षण बिल नहीं होता, वो बिजली का बिल होता। काय मजा आली। नेताजी, हमने ये सुना है कि आप अंतिम संस्कार पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर रहे हैं। अरे बाबा, ये जो पब्लिक लोग है ये आराम से नहीं मरना मांगते, समझा क्या? एक्सक्यूज मी, आपको मुझसे कुछ पूछना है कि मैं जाऊं? मिस्टर कलमाड़ी, आप हमें यह बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई लूटपाट के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब फार आनंद है जी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लोगों ने सोने चांदी के मेडल खूब लूटे। देखिए, मैं मेडल्स के लूट के बारे में नहीं, मैं पैसों की लूट के बारे में बात कर रहा हूँ। यही तो हमारे देश की मीडिया का प्रॉब्लम है, उसे मेडल से ज्यादा पैसों की चिंता है। लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। है जी? खेल भावना रखनी चाहिए बोल रहे हैं। ओह, गुड गुड। लेकिन दुनिया के सामने हमारे देश की बहुत ही खराब छवि का प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये मीडिया द्वारा उड़ाई गई गलत सलत बातें। दुनिया के सामने हमारे सिर्फ खराब टॉयलेट और बाथरूम का प्रदर्शन हुआ है, छवि का नहीं। आणि लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। है? वही पहले वाला। ओह, गुड गुड। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया था कि इंडिया सिक्योर नहीं है। अरे कोई उनसे कहे कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें और इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, इतना माल कमाएंगे कि एक पुश्त तो क्या 7 पुश्त सिक्योर हो जाएंगे। पुश्त? पीढ़ियां, जनरेशन। हो। आणि लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। हाँ, सबको कैसे मालूम हो गया?
अरे रुको साहब, साहब आपको 1000 बार बोला है, हम दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहे थे। अरे लेकिन तेरा सेठ नहीं बोला मेरे को, ये गाड़ी वो नहीं, उनका ड्राइवर पी के चला रहा था। साहब क्या है, हमारा नाम है प्रेम कुमार, तो सेठ जी हमें प्यार से पी के बुलाते हैं। ओह अच्छा साहब, ये फालतू बात तो होती रहेगी, ये थोड़ा ढीला कर दो, बहुत टाइट लग रहा है यार। थोड़ी देर हाथ में रखेगा, तेरे को आदत हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ढीली हो जाएगी। चल। साहब आप तो हमारे सेठ जी से बोले थे ले जा रहे हैं, खाली वार्निंग दे के छोड़ देंगे। अरे बाबा ये वार्निंग ही तो है, हम तेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तूने दोबारा से ऐसी गलती की तो तेरे को दोबारा से ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल देंगे। चल। अरे साहब हमें बचने का कोई रास्ता है? रास्ता तो है। हाँ। तू हमें कुछ खिला दो। हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तेरे को खिलाता है। कहाँ? जेल की हवा। चल। साहब साहब। अरे सर वेलकम वेलकम, आइए। हम हाथ मिलाने नहीं आए, हम गुस्सा में हैं। अरे वाह क्या बात है, कहिए क्या हुआ? साहब आप हम लोगों को कैसे हवाई जहाज में भेजे रहे? उसका जो पायलट रहा हमारी औरतिया को छेड़त रहा। अरे सर आप ही ने तो कहा था कि आपको सबसे चीप फ्लाइट चाहिए। सर इससे चीप फ्लाइट और कहाँ मिलेगी सर? अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ, आप हमसे वादा किए रहे कि एक ही किराए में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब मिलेगा, क्या कहता है उसी में सब शामिल है, पैकेज है, मगर वहाँ होटल में एक ही टाइम खाना मिलत रहा। गलत 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 सर, मैंने कहा था कि आपको उसी एक बार में सारा खाना मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो सब एक साथ ही खाना होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आप वादा किए रहे कि होटल से समुंदर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, क्या कहते हैं पैदल जा सकते हैं। हम पैदल गए, 1.5 घंटा लगता रहा। सर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, चल के जा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये थोड़ी कहा था, और आपने पूछा भी नहीं। सही बात है, हमने पूछा भी नहीं, हम लोग से गलती बहुत हो जाता है। मिलॉर्ड आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राशन की दुकान के मालिक बनिया चावल राम जी। राम राम भाई जी, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं। कौन बोल दियो, गलत बात है। नहीं मैंने खाए हैं। अरे क्या बात करे भाई, मैं तो अपने राशन में रोज सुबह सुबह कीड़ा मारने वाली दवा डालूं। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए आपका फर्ज है कि आप अपने ग्राहकों को साफ सुथरा राशन दे। ओ वकील, मारो फर्ज मने न बताओ, मने खूब मालूम है। राशन में सफाई के वास्ते हमारी धर्मेंद्र पाजी से बात हो गई है। उससे क्या होगा? पूरी दुनिया जाने। धर्म पाजी कहवे के कहवे, मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है। ओ सच्ची बात है जज साहब, मैं राशन कार्ड वालों को राशन नहीं देता। क्यों? चीप लगे। मैं तो राशन दूं क्रेडिट कार्ड वालों को, डेबिट कार्ड वालों को, क्योंकि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। पूरी दुनिया मशहूर हो गए हो। मिलॉर्ड आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जलराज। हेलो हेलो हेलो। सर आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को, खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते। पहला ही फालतू सवाल। भाई कोई आदमी आधी बाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा। देखिए आप पर अगला आरोप यह है कि आप समय समय पर पाइपलाइन की चेकिंग नहीं करते। फिर से फालतू सवाल। भाई वो पाइपलाइनों को चेक करने की क्या जरूरत है, उनमें पानी कहाँ होता है। पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स। देखिए आप पर यह भी आरोप है कि आप गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछा देते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं देते। फिर से फालतू सवाल। भाई वो जो पाइपलाइन बिछी है वो पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, तो बल्कि गांव में जो बावड़ी और कुएं हैं उनसे पानी खींचने के लिए। फालतू सवाल। भाई साहब मैं अपनी फालतू सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूं। फिर से फालतू बात। मिलॉर्ड आज हमारी अदालत में मौजूद हैं भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, मिस्टर इमरान किस्मी। हाँ तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ठुकरा दी।
जबकि आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। यू नो, नो, आई डोंट नो। आई विल टेल यू। राशि वाले मशहूर हैं फैमिली फिल्म बनाने के लिए, और मैं मशहूर हूं फैमिली तोड़ने के लिए, आई मीन फैमिली प्लानिंग के लिए। दैट्स इट। देखिए इमरान जी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आजकल फिल्मों में हॉट सीन देने बंद कर दिए हैं, जबकि ये सीन तो आजकल फिल्मों की डिमांड है। मैंने कहा था कि मैं गर्मी वाली जगह में शूटिंग नहीं कर सकता। अब जहां हॉट वेदर हो वहां हॉट सीन करो तो बॉडी को कितनी तकलीफ होती है। देखिए हमने ये भी सुना है कि आप मल्लिका शेरावत को दीदी कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मल्लिका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रोडवेज ढाबा के मालिक मक्खन सिंह जी। ससी काल बादशाह, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। किस तरह का वकील है भाई? देखो पाजी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप चिकन बिरयानी के नाम पर ऐसी ऐसी बिरयानी बेचते हैं जिनमें चिकन होता ही नहीं। ओए काके, ओए इस तरह गल ना कर। अब जज साहब को ले लो। ओ पाजी, मैं इनको नहीं ले पाऊंगा। ओ यार मखौल ना कर, एग्जाम्पल है। अब जज साहब के नाम में दो दो शेर हैं। इनका नाम हैगा शेर सिंह। ये शेर जैसे लगते तेरे को? एकदम बकरी जैसे हैं। ओ यार तू बंदर जैसा मत कर, शुरू कर। पाजी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके ढाबे में मिलने वाले सूप में मक्खियां डूब कर मरी हुई मिलती हैं। ओए पुत्र, मैं की करा यार? मैं ढाबा चलाऊं या मक्खियों को तैरना सिखाऊं? तो पाजी, आप इन मक्खी और कॉकरोचों को पेस्ट कंट्रोल से साफ क्यों नहीं करते? ओए थे आजा। देख भाई, मैं शक्ल से भोला हूं पर बेवकूफ नहीं। मैनू पता है पेस्ट से दांत साफ होते हैं, मक्खी और कॉकरोच नहीं। ब्लडी फॉर नॉनसेंस। ऑर्डर, ऑर्डर। ओए होए, ओ कमाल है यार। अब भाई फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे से ऑर्डर लेता है। छोटू इस तरह कर, तो मेरे लिए एक चिकन मसाला, एक चिकन तंदूरी और बटर नान ले आ। और सुन, उसके बाद असी तुसी पियांगे लस्सी। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। अरे बाबा, क्या चढ़िया जैसा बात करता है? अरे पिच गीला है तो मैं क्या करेंगा यार? पिच को डायपर पहनाऊं? चढ़िया। राजू भाई, ए राजू भाई, भाव क्या चल रहा है? 25 रुपया एक का। क्या 25 रुपया? कौन से खिलाड़ी का भाई? पापड़ का। अरे बाबा, तुम शक्ल से ही कंगाल लगता है, इसलिए क्रिकेटर का भाव बोला ही नहीं। ए भाई, अब उनको ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, वो क्या है ना, अपन सोच रेला है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अपन नरेंद्र सहवाग के ऊपर पैसा लगा डाले। क्या बोलता भाई? अरे बाबा, सहवाग के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क है। वो क्यों? अगर मैच के बीच में सहवाग की मां का फोन आ गया तो सेंचुरी तो छोड़ो, सहवाग एक ही ओवर में पवेलियन लौट जाएगा। परवरेंगा तुमको? अरे छोड़ो। अच्छा ये बताओ भाई कि युवराज के ऊपर पैसा लगाए क्या? अरे बाबा, युवराज बोलेगा तो किंग। तो किंग जास्ती टाइम धूप में ठहरता नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत की तरह वो छांव में लौट जाता है पवेलियन में, उधर आराम करता है एसी में। परवड़ेगा तुमको? भाई अपन को बताओ, अपन किस पे पैसा लगाए? अपन के पास बहुत पैसा है। अच्छा, तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है? 5 रुपया, 50 रुपया, 5000 रुपया? अरे क्या भाई, बीच का तो आप भूल ही गए ले हो। 500 रुपया लेके घूमता है अकेला? हाँ। बिना सिक्योरिटी के? हाँ। अरे यार, तुम्हारे पास इतना रुपया है तो हम तुमको एक आइडिया देंगे। पाकिस्तानी प्लेयर पे 500 रुपया लगाओ, हम एक पाकिस्तानी प्लेयर तुमको फ्री में देंगे। हेलो। अरे वो जो कालिया है ना, अफ्रीका का, अरे क्या नाम है यार उसका जो भागता है, बॉलर। अरे जब भागता है तो ऐसा लगता है नर्स बच्चा चुरा के भागी है। तो 50 पेटी लगाता हूँ। भाई साहब, मुझे मेरा ब्लैक मनी व्हाइट करना है। कहाँ होगा? अरे तुम तो एकदम सुट्टो जगह आया है। सुट्टो? अरे अच्छी जगह आया चलिया। कैसे? अरे बाबा, तुम्हारे पास जितना भी ब्लैक मनी है हमको दे दो, हॉलैंड की टीम पे लगा देंगे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? और मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। अरे जब तुम्हारा रुपया डूबेगा ना, तभी तो उसके ऊपर का काला कलर निकल के बह के जाएगा। चलिया। ओ भाई साहब, आप मुझे ये बताओ कि मेरा काला पैसा किसी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
अरे बाबा, तुम्हारा जो ब्लैक मनी है ना, हाँ। एकदम काम आ सकता है। कैसे? पाकिस्तानी टीम के ऊपर आंख बंद करके पैसा लगा दो। पर भाई साहब, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पाकिस्तानी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। काला रंग उनका फेवरेट है। एक मैच जीतता है और 9 मैच में अपना मुंह काला करवाता है। हैं? राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई। अरे यार, तुम्हारा रनिंग बिटवीन विकेट बहुत सुट्टो है। अगर इतना अच्छा रनिंग इंजमाम का होता था ना, तो उसका इतना बदनामी नहीं होता था। अरे राजू भाई भागो, पुलिस आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो हर कोई पैसा लगाता है। अरे लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी है। तो हथकड़ी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल जब ये आया था ना, तो उसने बंदूक लगाया था ऑस्ट्रेलिया की टीम पे, तो हार गया। तो भी जो बचा है वही लगाएंगे ना बेचारा। अच्छा, इसका मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई मैं भी पैसा लगा सकता हूँ। अरे लगाने का तो फटाफट लगाओ, एकदम ताबड़तोड़। क्यों? एक बार अगर पुलिस वाला आ गया ना, तो तुमसे भी उधार ले लेंगे। लेकिन मुझसे क्यों उधार लेगा? वो तो मुझे जानता ही नहीं है। अरे बाबा, जो लोग उसको जानता है ना, उसको उधार देता नहीं है। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बताओ कि मैं ऐसे कौन से खिलाड़ी पे पैसा लगाऊं कि जो मेरा पैसा 1 का 4 नहीं, 1 का 8 कर दे। 8। फिर तो तुमको पैसा लगाना पड़ेगा रजनीकांत पे। वो तो एक्टर है। पर दुनिया में वही एक अकेला ऐसा आदमी है जो ऐसा चमत्कार करता है। हैं? अरे बाबा, वो चलिए आदमी है, रोज सवेरे नोटों का गड्डी लाता है, मेरी बॉडी में टच करता है और घर जाके फोन करता है, मैंने पैसा लगाया था, अभी कितना हो गया। वो खरा मत करो यार। अरे बाबा बैठ गया, तुम कौन है? अरे राजू भाई, मुझे नहीं पहचाना, मैं रमेश भाई। अरे पहचाना रमेश भाई, पहली बार मिले ना। हाँ। अच्छा। ए राजू भाई, मुझे ये बताओ कि गोंदगुली का क्या भाव है? अरे तुम्हारा भाव गांगुली से जास्ती है। हैं? अगर तुम क्रिकेट खेलेंगे ना, तुमको भाव जास्ती मिलेगा। गांगुली का भी कोई भाव नहीं, वर्ल्ड कप में भी भाव नहीं है, ईपीएल में भी भाव नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि द्रविड़ का क्या भाव चल रहा है? अरे द्रविड़ पे पैसा लगाना बहुत रिस्क है। क्यों? अगर तुम द्रविड़ पे आज पैसा लगाएगा तो तुमको रोकड़ा मिलेगा 5 दिन के बाद, क्योंकि द्रविड़ को खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये वनडे है कि टेस्ट मैच है। ए राजू भाई, मुझे ये बताओ कि सचिन पे पैसा लगाना कैसे रहेगा? 1 नंबर यार, 1 नंबर। वाह। कितना लगाने का है? 200 रुपया लगाऊंगा। उड़ो। अरे बाबा, इतना बड़ा खिलाड़ी है, तुम 200 रुपए लगाता है? तुम ऐसा करो, ये 200 रुपया टॉस के ऊपर लगा दो। तुम्हारा औकात नहीं सचिन के ऊपर पैसा लगाने का। ए राजू भाई, ए टॉस में तो ये 200 रुपया जास्ती है, उसके लिए तो खाली कॉइन लगता है ना। बराबर है। तो तुम एक काम करो, शोले वाले का कॉइन लो, अपने घर जाओ। क्यों? अपने बच्चों के साथ बैठ के टॉस करो, तुम्हारा फैमिली हमेशा जीतेगा। हैं? चलो, आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। ये ससुरा मंगुआ जो है आजकल किडनैपिंग भी करने लगा है। काब मंगू, बहुत तरक्की कर लिया हो। साहब हुड़गुम्बा हो रही मेरी खोपड़ी। ऐसी हरकतों से आपके पुलिस में तरक्की होती होगी, हमारे धंधे में ना होती। आजकल ये ससुरा आपके बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगा है। झूठा सेटअप है मंगू। तो हमको एक बात बता, तो लड़की को किडनैप करके मल्टीप्लेक्स में छुपा था ना? साहब हमने किडनैप ना किया, वो बात अलग है। मल्टीप्लेक्स में चोरी करके मैं छुपने गया था। छुपना तो पड़ेगा ही, अब हमारे साहब के जैसा थोड़े नहीं सब है कि चोरी करके हम सरेआम घूमेंगे। झूठा सेटअप वंस अगेन। ए मंगू, तू हमको एक बात बता, वो लड़का तेरे साथ थिएटर में मिला कैसे? साहब मैं आपको फुल स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। मैं अभिषेक बचपन की फिल्म गेम देखने के लिए सिनेमा हॉल में गया था। लो जी, मेरे सिवा हॉल में कोई था ही नहीं। मैं एकदम से घबरा गया। मैं घबराहट में सिनेमा हॉल के बाहर आ गया, वहां मुझे बच्चा मिल गया। मैंने इसको पॉपकॉर्न का लालच दिया, अंदर लिया है कि लो भाई दोनों की कंपनी रहेगी। अब बच्चा धाड़ मार मार के रोने लगा और पूरा पॉपकॉर्न मेरे मुंह पे भक्क से मारा और लो जो भागा है सिनेमा हॉल के बाहर। भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने मुझे धोना शुरू कर दिया। वो समझे मैंने किडनैप किया। अब आप बताइए, ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं, मासूम फंस रहा है। साहब ये आप लोग एक जैसा कर रहे हो, ये मुझे पसंद ना है। 4 चल, क्या बतावे साहब, इस ससुरा मंगुआ का हिम्मत जो है बहुत बढ़ गया है। कहां से पकड़ा इसको? अरे ये अपने एरिया में चोरी कर रहा था,
मंगू, तेरे को कितनी बार बोला है कि हिया इस इलाके में चोरी नहीं करनी है। मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई। अबे हुआ का? अपने एरिया में इतनी चोरियां बढ़ गई हुजूर, मैं अपना घर खुला छोड़ के दूर जाऊं कैसे? कमाल हो गया है, आपका तो रुतबा दिनों दिन बढ़ रहा है कि ससुरा चोर भी जो है इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जू तो छटा। मंगू, तेरे को कितनी बार बोला इलाका हमरा है, हमरा। ये इलाका आपका है? हाँ। फिर तो परेशानी हो गई मेरे लिए। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह से दो चोर एक इलाके में चोरी नहीं कर सकते। मैं इस एरिया में ना रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ भाई। साहिब, जू तो छटा। अब चुपचाप हमका एक बात बता कि ई ससुरा हमको बूढ़बक तो नहीं बना के चला गया? चल चल, बुड़बक बना के भाग जाता है ससुरा, आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। साहिब, वो जो अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी गई थी, अरे जिस पे आपकी नजर थी, वो ससुरा मंगुआ के पास से मिली है। ये चोरी की अंगूठी नहीं है साहब, मेरी सगाई की अंगूठी है। इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारी सगाई में मिली है? ये कहाँ से आई? तो आप हमारी सगाई की पूरी स्टोरी सुन लो, उसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। साहब, मैं चोरी करने के लिए परसों पाइप के रास्ते से चढ़ दिया था। चढ़ रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि खिड़की में पहले से मेरे उस्ताद चोर सीनियर कयूम भाई, हाँ जानता हूँ, आते रहते हैं यहाँ पे। वो साहब पहले से खिड़की पे बैठे। उन्होंने मुझे पाइप के रास्ते चढ़ते हुए जैसे देखा, उनकी तबीयत खुश हो गई। वो मुझे लेके नीचे कूदे और खुशी के मारे भाग के सामने ज्वेलरी शॉप में गए, ताला तोड़ा और सबसे महंगी अंगूठी लेके आए। मेरी उंगली पकड़ के बोले, बस आज से तू मेरा दामाद। सर, ये तो एकदम आपसे मिलता जुलता कैसे सर? कैसे? अरे आपने जो ज्वेलरी दुकान में छापा मारा था, तो आपके ससुराल वाले एकदम कितने खुश होके गदगद थे। आज भी भौजी जो है वही दुकान का जेवर जो है पहन के एकदम दमकती रहती है। जू तो छटा। मंगू, तू ही बता कि तुमने सगाई की और अपने भाई को भूल गए, हमें कुछ खिलाया ही नहीं। साहब, ये जो मैंने सगाई की है, आप ही के खाने का इंतजाम तो किया है। भाई मेरी सगाई हुई, मेरी शादी भी होगी, शादी होगी तो मेरे लड़का होगा, फिर लड़का भी मेरे लाइन में आएगा, वो भी चोर बनेगा आपकी मदद से। और जब आपकी मदद से चोर बनेगा तो हर चोरी में आपको खिलाएगा जरूर, ये प्रॉमिस। अंगूठी दे दो साहब, अंगूठी दे दो।